नमस्कार। परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आज के रोजगार मेले में एक बार फिर 51,000 से अधिक युवा केंद्र सरकार के विभिन्न विभागों से अपने नियुक्ति पत्र प्राप्त करने जा रहे हैं। इस कार्यक्रम को प्रारंभ करने के लिए मैं सर्वप्रथम माननीय राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी से स्वागत संबोधन के लिए अनुरोध करती हूँ। परमादरणीय प्रधानमंत्री जी, आपने देशवासियों से जो 10 लाख सरकारी नौकरियों का वादा किया था, उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हम एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हैं। आज एक बार फिर आपके द्वारा बटन दबाते ही 50,000 से अधिक नियुक्ति पत्र जारी कर दिए जाएंगे। इनको प्राप्त करने वाले उम्मीदवार देश के भिन्न भिन्न राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में फैले हुए हैं और प्रत्येक उम्मीदवार को, प्रत्येक नियुक्ति पत्र प्राप्तकर्ता को नियुक्ति पत्र के साथ साथ मिशन कर्मयोगी प्रारंभ की सुविधा भी उपलब्ध करवा दी जाएगी, ताकि वो अपनी नई जिम्मेवारी ग्रहण करते हुए अपने आप को उसके लिए शिक्षित प्रशिक्षित कर सके। प्रधानमंत्री जी, आज के रोजगार मेला की एक विशेषता ये भी है कि इन नियुक्ति पत्र प्राप्त करने वालों में से लगभग 30% से अधिक महिलाएं हैं। आपने हर क्षेत्र में महिलाओं को बढ़ावा दिया है, चाहे वो अंतरिक्ष हो, चंद्रयान हो, सदन में आरक्षण हो, और उसी की एक झलक आज इस रोजगार मेला में भी देखने को मिलती है। आज के रोजगार मेला का एक ये भी खास बात है कि बहुत भारी संख्या में नियुक्तियां शिक्षा विभाग, एजुकेशन सेक्टर में हो रही है। हम सब जानते हैं, एक क्रांतिकारी निर्णय लेते हुए आपने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 NEP 2020 नई शिक्षा नीति लाई है, जिसके अंतर्गत प्रत्येक बालक बालिका, प्रत्येक छात्र छात्रा को अपने एप्टीट्यूड, अपने टैलेंट, अपनी इनहेरेंट स्किल के अनुकूल अध्ययन करने का, अपनी पढ़ाई के सब्जेक्ट्स का चयन करने का अवसर रहता है। वहाँ साथ ही साथ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में ये भी कहा गया है कि प्यूपल टीचर रेशो को दुरुस्त करने का प्रयास किया जाएगा। उसी बात को आगे बढ़ाते हुए भारी संख्या में जो वैकेंसीज खाली पड़ी थी कई सालों से, उनकी पूर्ति की गई है। 2014 से पहले आलम यह था कि बहुत सारे स्कूलों में अध्यापकों का इतना अभाव था कि कहीं कहीं तो किसी सब्जेक्ट का अध्यापक नहीं होने के कारण उस सब्जेक्ट की पढ़ाई को रोक देना पड़ता था। यदि हम नवोदय विद्यालय और केंद्रीय विद्यालयों की बात करें तो वहाँ भी भारी संख्या में शिक्षकों का और अध्यापकों का अभाव था। नवोदय विद्यालय और केंद्रीय विद्यालय ऐसे स्कूल हैं जहाँ से भारी संख्या में ये बच्चे नीट और IIT JEE जैसे परीक्षाओं में शामिल होते हैं, परंतु फिर भी वहाँ पर पूरी तरह अध्ययन का पर्याप्त व्यवस्था ना थी। यदि नवोदय विद्यालय के आंकड़े देखें तो 2004 से लेकर के 2014 तक 10 वर्षों में UPA के कार्यकाल में मात्र 4,339 नियुक्तियां हुई। आपके नेतृत्व में मात्र 9 वर्षों में, 10 वर्ष पूरे होने से पहले ही दुगनी से अधिक अर्थात 9,724 नियुक्तियां हुई हैं। नवोदय विद्यालय के आंकड़े इसलिए भी महत्वपूर्ण हैं क्योंकि यहाँ पर भारी संख्या में वीकर सेक्शंस के बच्चे दाखिला लेते हैं। सरकारी रिकॉर्ड के अनुसार नवोदय विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चों में से 37.5% OBC, 24.3% शेड्यूल कास्ट और 20.48% शेड्यूल ट्राइब है। इन स्कूलों में अध्यापकों की पर्याप्त मात्रा में नियुक्ति करने के साथ आपने ये भी सुनिश्चित किया है कि इस वर्ग के बच्चे भी दूसरे बच्चों की तरह बराबर की शिक्षा हासिल करके अपना करियर बना सके। यदि केंद्रीय विद्यालयों की बात करें तो UPA के कार्यकाल में 2004 से 2014 तक 20,610 नियुक्तियां हुई थी। आपके नेतृत्व में NDA की सरकार द्वारा
9 वर्षों में 34,000 से भी अधिक नियुक्तियां हुई हैं। इतना ही नहीं, 2014 में एनडीए सरकार बनने के बाद ये समझ में आया कि भारी बैकलॉग चल रहा था, विशेषकर रिजर्व्ड वैकेंसीज में, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी और दिव्यांग में। उसकी पूर्ति करने हेतु भी आपके नेतृत्व में 7,987 नियुक्तियां की गई हैं। ये सारी नियुक्तियां पारदर्शिता से हुई हैं, ऑनलाइन व्यवस्था से हुई हैं, समयबद्ध तरीके से हुई हैं। और वो ज़माना था एक, गुजरे ज़माने में जब भी कभी टीचर्स की रिक्रूटमेंट होती तो कोई ना कोई घोटाला, कोई ना कोई स्कैम सामने आता। इस बार कोई ऐसी शिकायत ना रही। और आज ये जो नियुक्ति पत्र प्राप्त करके नए अध्यापक, नए शिक्षक यहाँ से जाएंगे, इनके ऊपर ये भी जिम्मेवारी होगी कि वो आने वाली पीढ़ी के युवा शक्ति का निर्माण करें, उसे तराशें, संवारें, ग्रूम करें, जाके सन 2047 में जब आज़ाद हिंदुस्तान अपनी 100वीं सालगिरह मनाएगा और दुनिया आपके सपनों के विकसित भारत के दर्शन करेगी, तो आज नियुक्त होने वाले अध्यापकों द्वारा तैयार किए हुए कल के नौजवान उस शताब्दी भारत के उत्सव को गौरवमय मनाएंगे, हिंदुस्तान का नाम रोशन करेंगे। धन्यवाद प्रधानमंत्री जी।